हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफलता डिजिटल। प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफलता डिजिटल पर। विद्यार्थियों, हमने कल टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, यानी कल हमने पूरे जो टेंस है अपने पूरे 12 के 12 वो पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। उनके एडवर्ब भी, उनकी करेक्ट फॉर्म भी हमने आसानी से भरी थी। आज स्टार्ट करते हैं विद्यार्थियों, जो न्यू टॉपिक है तुम्हारा स्पीच यानी नरेशन, यानी जो आपको बिल्कुल हार्ड सब्जेक्ट लगता है विद्यार्थियों, ये हार्ड टॉपिक लगता है और बहुत सारे जो विद्यार्थी होते हैं इसमें गलती करते हैं। तो हम आज इस तरह इसको पढ़ाएंगे ताकि गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। आप अपनी नोटबुक निकालिए और देखिए स्पीच। ठीक है विद्यार्थियों, चलो चलते हैं स्पीच की ओर। स्पीच कितने प्रकार के होते हैं विद्यार्थियों? स्पीच यानी नरेशन, नरेशन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं विद्यार्थियों? 2 प्रकार के। तो लिखिए, देयर आर 2 काइंड्स स्पीच। स्पीच 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 डायरेक्ट स्पीच, नंबर 2 इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, एक तो डायरेक्ट स्पीच होता है विद्यार्थियों, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच होते क्या है विद्यार्थियों? जैसे मान लो विद्यार्थियों, हम कोई बात कहते हैं, क्या कहते हैं? कोई बात कहते हैं, किसी के द्वारा की जाती है, तो अपन क्या कहते हैं विद्यार्थी? डायरेक्ट बोलते हैं। अपन क्या बोलते हैं? डायरेक्ट। जैसे राम खाना खाता है, मैंने डायरेक्ट बोला कि राम खाना खाता है। या आप जवाब दोगे, मान लो विद्यार्थियों, आप किस तरह जवाब दोगे इसको? इनडायरेक्ट तरीके से। तो आप बोलोगे विद्यार्थियों, यानी कहने का मतलब मेरा यह है विद्यार्थियों कि जो स्पीच होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। दे आर 2 काइंड्स ऑफ स्पीच। नंबर 1 डायरेक्ट स्पीच, नंबर 2 इनडायरेक्ट स्पीच। अब डाल लीजिए यहां पर नंबर 1। इसकी परिभाषा देख लेते हैं अपन विद्यार्थियों कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो डायरेक्ट स्पीच लिखो विद्यार्थियों, इसमें जब वक्ता के कथन को जो का त्यों कहा जाता है, जब वक्ता के कथन को जो का त्यों कहा जाता है तो इस ढंग को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच जब वक्ता यानी स्पीकर, जब वक्ता के कथन को जो का त्यों कहा जाता है तो इस ढंग को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, राम सेड टू रवि, राम ने रवि से कहा, आई एम गोइंग टू छबड़ा टूडे। ठीक है विद्यार्थियों, राम ने ये जो वाक्य दे रखा है विद्यार्थियों, ये क्या है विद्यार्थियों? डायरेक्ट। क्या है ये? डायरेक्ट। यानी आपके पेपर में 10th बोर्ड में डायरेक्ट वाक्य दिया जाता है और आपको इनडायरेक्ट बनाना पड़ता है विद्यार्थियों। तो इस तरह का वाक्य जो रहेगा वो पेपर में आएगा डायरेक्ट। जैसे राम सेड टू रवि, राम ने सेड टू कहा रवि से, राम ने रवि से कहा। ये सिंगल कोमा, जो कोमा होते हैं विद्यार्थियों ये लगे होते हैं, इसको बोलते हैं 6699 यानी कोमाज। तो क्या कहा? आई एम गोइंग टू छबड़ा टूडे। आई एम गोइंग मैं जा रहा हूं, टू छबड़ा टूडे यानी आज, मैं आज छबड़ा जा रहा हूं। यानी
राम ने रवि से डायरेक्ट कहा कि मैं छबड़ा जा रहा हूं, है ना। अब वो क्या करेगा, इनडायरेक्ट तरीके से जवाब देगा विद्यार्थी, क्या देगा, इनडायरेक्ट। तो जो दिया गया वाक्य है वो कहलाता है विद्यार्थी डायरेक्ट, कि राम सेड टू रवि आई एम गोइंग टू छबड़ा टुडे। नंबर 2 पॉइंट, इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट क्या होता है विद्यार्थी, इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच जब वक्ता के कथन को, जब वक्ता के कथन को जो का त्यों न लिखकर, जो का त्यों न लिखकर अपने शब्दों में कहना तो इस ढंग को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों, इस ढंग को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब पता लग गया विद्यार्थियों आपको कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच जब वक्ता के कथन को जो का त्यों कहा जाता है तो इस ढंग को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यानी जब वक्ता यानी स्पीकर कोई बोल रहा है, कोई कथन कह रहा है, कोई बात कर रहा है, तो वो अपनी बात को कैसे रखेगा विद्यार्थियों, डायरेक्ट रखेगा। और आप जवाब दोगे विद्यार्थियों इनडायरेक्ट तरह से, यानी आप इनडायरेक्ट स्पीच यानी वक्ता के कथन को जो का त्यों ना उतार कर अपने शब्दों में उत्तर देना, तो इस ढंग को क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है, जैसे डायरेक्ट उसने कहा कि राम सेड टू रवि आई एम गोइंग टू छबड़ा टुडे। अब मान लीजिए इसका हम वाक्य बनाएंगे विद्यार्थियों इनडायरेक्ट, यानी पेपर में आपको इनडायरेक्ट वाक्य बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा विद्यार्थियों, इनडायरेक्ट। अब इसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट बनाने समय राम जो सब्जेक्ट है वो का वो लिखा जाता है। अब यहाँ पर क्या दे रखा विद्यार्थियों, सेड टू दे रखा है। क्या दे रखा विद्यार्थियों, सेड टू। सेड टू का पास्ट बदला जाता है टोल्ड में। किस बदलेंगे विद्यार्थियों, टोल्ड में। ठीक है, रवि का रवि, और जो कोमा होते हैं उनको ढाके क्या लगाया जाता है विद्यार्थियों, करेक्टिव लगाया जाता है। क्या लगा दिया अभी अपन ने, डेट। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब हम इसके अंदर जाएंगे धीरे धीरे तो आराम से समझ में आएगा विद्यार्थियों। मैं सबके रूल्स लिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो राम टोल्ड रवि डेट। अब देखो यहाँ पर आई बैठा हुआ है, आई माना जाता है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में कौन बैठा है, राम। तो राम का प्रोनाउन लिखा जाता है विद्यार्थियों। तो क्या हो गया प्रोनाउन, ही। यहाँ बेटा है एम। क्या बेटा हो विद्यार्थियों, एम बेटा हुआ है। एम से पता लगा विद्यार्थियों, हमने टेंस पढ़े थे कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में आपने क्या लगाया था, इजेमार। तो प्रेजेंट टेंस बदलता है विद्यार्थियों पास्ट टेंस में, यानी प्रेजेंट कंटिन्यू बदलेगा पास्ट कंटिन्यू में। और पास्ट कंटिन्यू की जो हेल्पिंग वर्ब होती है विद्यार्थियों वो होती है वॉज वर्ब। तो ही के साथ क्या लगाते हैं विद्यार्थियों अपन, वॉज। क्या लगाते हैं, वॉज। गोइंग का गोइंग हो गया विद्यार्थियों, टू का टू हो गया, छबड़ा का छबड़ा हो गया, और टुडे का हो जाएगा विद्यार्थियों डे टू डे। क्या हो जाएगा, डे टू डे। और जब फुल स्टॉप लगा दो तो वाक्य बन गया विद्यार्थियों इनडायरेक्ट, राम टोल्ड रवि डेट ही वॉज गोइंग टू छबड़ा डे टू डे। अब कैसे बना विद्यार्थियों मैं आपको बताता हूं, केवल ध्यानपूर्वक आप मेरे को देखिए और समझिए। अब देखो विद्यार्थियों पेपर में आता है डायरेक्ट। ठीक है विद्यार्थियों, अब आप देख सकते हो यहाँ पर जो डायरेक्ट वाक्य मैंने दे रखा है, राम सेड टू रवि आई एम गोइंग टू छबड़ा टुडे। विद्यार्थियों डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय 3 प्रकार के चेंजिंग होते हैं। क्या होते हैं विद्यार्थियों, 3 प्रकार के चेंज कर सकते हैं अपन। एक चेंज होता है विद्यार्थियों, सबसे पहले जो प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन होते हैं वो बदलते हैं। नंबर 2 टेंस संबंधी परिवर्तन जो होते हैं उनको चेंज किया जाता है। और नंबर 3 टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन, इनको चेंज किया जाता है। 3 तरह के परिवर्तन होते हैं विद्यार्थियों। पहला परिवर्तन होता है प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, नंबर 2 टेंस संबंधी परिवर्तन, और नंबर 3 टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन। हमने यहां पर देखो विद्यार्थियों प्रोनाउन चेंज किया, प्रोनाउन को बदला, यानी प्रोनाउन आई था अपना, बदल दिया अपन ने ही में। बदला नहीं बदला ही में, यानी सबसे पहले अपन ने आई को चेंज किया, प्रोनाउन बदला। फिर हमने क्या किया, एम को बदला, यानी एम किस में आता है, टेंस में आते हैं। तो टेंस के हिसाब से तो यानी टेंस संबंधी परिवर्तन हो गया। फिर हमने
टुडे को बदला डे टू डे में, तो ये क्या है विद्यार्थियों, टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन, समय और दूरी संबंधी परिवर्तन। तो 3 प्रकार के परिवर्तन होते हैं विद्यार्थियों, यानी आप डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में बदलोगे तो 3 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, टेंस संबंधी परिवर्तन, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन और टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन। तो पहले आप समझ लो विद्यार्थियों, ये जो रहता है विद्यार्थियों राम, क्या रहता है, राम सही से यहाँ पर सेट टू को बदल दिया अपने टोल्ड में। अब टोल्ड को क्यों बदला विद्यार्थी टोल्ड में, क्योंकि यहाँ पर क्या बैठा हुआ विद्यार्थियों, प्रोनाउन बैठा हुआ है। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, जब भी यहाँ प्रोनाउन से स्टार्ट होता है या कोई नाउन से स्टार्ट होता है तो हमेशा सेट टू को बदलते हैं टोल्ड में। किस बदलते हैं विद्यार्थियों, टोल्ड में। मैंने क्या कहा, यदि कोई यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन बैठा होता है इधर साइड भाग में, यदि नाउन या प्रोनाउन बैठा होता है तो सेट टू को बदलते हैं टोल्ड में, ठीक है विद्यार्थियों। और यदि कोई प्रोनाउन से स्टार्ट है तो जो कनेक्टिव लगाएंगे विद्यार्थियों डेट, क्या लगाएंगे विद्यार्थियों, डेट। जो आई है वो बदला विद्यार्थियों राम के अनुसार, आई को माना जाता है विद्यार्थियों फर्स्ट पर्सन, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट। और ये होता है विद्यार्थियों रवि जो है अपना क्या है वो ऑब्जेक्ट है, क्या है विद्यार्थियों, ऑब्जेक्ट। राम तो सब्जेक्ट है और रवि क्या है अपना ऑब्जेक्ट है, ठीक है विद्यार्थियों। तो हमेशा 3 प्रकार के पर्सन होते हैं प्रोनाउन में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अभी मैं आपको लिखाऊंगा विद्यार्थियों, ठीक है विद्यार्थियों। ये आपको पता लग गया कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, जब वक्ता के कथन को जो का त्यों कहा जाता है तो इस ढंग को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे राम सेड टू रवि आई एम गोइंग टू छबड़ा टुडे। इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, जब वक्ता के कथन को जो का त्यों न कहकर न लिखकर अपने शब्दों में कहना, तो इस ढंग को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यानी जब वक्ता के कथन को जो का त्यों न कहकर अपने शब्दों में कहना, अपने शब्दों में कहना, तो इस ढंग को क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे राम ने कहा था कि राम सेड टू रवि आई एम गोइंग टू छबड़ा टुडे, तो इनडायरेक्ट क्या बन गया विद्यार्थियों, राम टोल्ड रवि, राम ने टोल्ड यानी बताया रवि को डेट की, ही वॉज गोइंग टू छबड़ा डे टू डे, ही वॉज गोइंग टू छबड़ा, वो छबड़ा जा रहा था डे टू डे इस दिन। यानी कहने का मतलब क्या हुआ विद्यार्थियों, वाक्य 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। पेपर में आता है विद्यार्थियों डायरेक्ट और आपको बनाना पड़ता है इनडायरेक्ट, ठीक है विद्यार्थियों। चलो बढ़ते हैं आगे कि देखते हैं क्या क्या इसमें परिवर्तन होते हैं, क्या क्या चेंजिंग होते हैं, उनको समझते हैं और उसके बाद हम वाक्य बनाते हैं, ठीक है विद्यार्थियों। लिखिए विद्यार्थियों, लिखो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय 3 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, ठीक है विद्यार्थियों। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय 3 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है विद्यार्थियों, यदि आपने इस पर ध्यान से देख लिया तो मैं कहता हूं कि अब आसानी से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी जो इनडायरेक्ट का वाक्य पेपर में आता है उसको आप बना सकते हो विद्यार्थियों। ये 3 चेंजिंग होते हैं, अगर इन 3 चेंजिंग को आपने ढंग से समझ लिया तो मैं कह रहा हूं आपके पेपर में जो डायरेक्ट आएंगे उनके इनडायरेक्ट आप आसानी से बना सकते हो। तो आपको ध्यान से देखने की चीज़ है विद्यार्थियों, यदि आपने ध्यान से देखोगे तो मैं कह रहा हूं आप ध्यान से बना भी सकते हो, ठीक है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय 3 प्रकार के परिवर्तन होते हैं विद्यार्थियों। नंबर 1 कौन कौन सा परिवर्तन होता है देखते हैं। एक होता है विद्यार्थियों, पहला जो होता है वो होता है प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। क्या होता है विद्यार्थियों, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। नंबर 2 जो रहेगा विद्यार्थियों वो रहता है टेंस संबंधी परिवर्तन। एक रहता है विद्यार्थियों नंबर 3 टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन, ठीक है विद्यार्थियों।
तीन तरीके के परिवर्तन होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। पहला जो परिवर्तन होता है विद्यार्थियों, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन होता है। नंबर 2 होता है विद्यार्थियों टेंस संबंधी परिवर्तन। और नंबर 3 होता है विद्यार्थियों टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन। कोई आपसे पूछे विद्यार्थियों कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कितने चेंजिंग होते हैं, तो आप बोल सकते हो कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय 3 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहला होता है प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, दूसरा होता है टेंस संबंधी परिवर्तन और तीसरा होता है टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन। तो आप तीनों परिवर्तनों को देखेंगे विद्यार्थियों और जानेंगे इसके बारे में। तो पहला डाल लीजिए प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। पहला डाल लीजिए विद्यार्थियों, जो पहला परिवर्तन होता है वो होता है प्रोनाउन चेंज। ठीक है विद्यार्थियों, डाल लीजिए प्रोनाउन चेंज। विद्यार्थियों प्रोनाउन 3 तरह के होते हैं, एक तो फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, एक होता है थर्ड पर्सन। ठीक है विद्यार्थियों, तो पहला पढ़ेंगे अपन फर्स्ट पर्सन के बारे में। तो डाल लीजिए यहाँ पहला पॉइंट फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होते हैं विद्यार्थियों? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आते हैं विद्यार्थियों आई, माई, मी, वी, ओवर और अस। ये आते हैं विद्यार्थियों फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में। किसमें आते हैं विद्यार्थियों? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में। कोई पूछे आपसे कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में क्या क्या आते हैं, तो आप बोलना विद्यार्थियों आई, माई, मी, वी, ओवर, अस। और पूछेगा कि किसके हिसाब से चेंज होते हैं विद्यार्थियों, तो ध्यान रखना ये चेंज होते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। यानी या लिख लो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार यानी अकॉर्डिंग। यानी कोई आपसे पूछेगा विद्यार्थियों कि जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं उसमें क्या क्या आता है, तो आप बोल सकते हो आई, माई, मी, वी, ओवर, अस। ठीक है विद्यार्थियों, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि राम सेड टू मी, तो जो राम है वो अपना क्या है? सब्जेक्ट है विद्यार्थियों। जैसे मैंने कहा कि राम सेड टू रवि। अब जो विद्यार्थियों जैसे मान लो यहां पर आ गया आई, क्या आ गया विद्यार्थियों? यहां पर क्या आ गया? आई आया। तो जैसे मैंने आपसे पूछा जितने भी चेंज होते हैं विद्यार्थियों वो इधर ही साइड होते हैं, यानी कोमा के इधर वाले ही चेंज किए जाते हैं ज्यादातर। तो देखो यहां पर जैसे आपको प्रोनाउन दिखा आई, अब देखो आई क्या माना? आप क्या बोलोगे सर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है ये, तो आई अपने क्या माना? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन माना। ये बदलता है विद्यार्थियों रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, यानी इसको आप रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलोगे। अब देखो ये रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है? ये सब्जेक्ट है विद्यार्थियों। मैंने क्या कहा आपसे? ये सब्जेक्ट होता है, इसको बोलते हैं विद्यार्थियों ऑब्जेक्ट। अब जो आई है, जो आई है वो क्या है? फर्स्ट पर्सन है, इसको बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है विद्यार्थियों? राम है, तो इसका प्रोनाउन बदलेंगे। प्रोनाउन क्या होगा विद्यार्थियों? यहाँ पर ही होगा, इसका क्या होगा? ही। जो आई है वो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? राम है यहाँ पर, तो राम का प्रोनाउन क्या हुआ? ही हुआ। क्या हुआ विद्यार्थियों? ही हुआ। तो ये ही में बदल जाएगा विद्यार्थी। तो ये होते हैं विद्यार्थियों रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदले जाते हैं ये। तो ये होते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। कोई आपसे पूछे सर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में क्या क्या आते हैं, तो आप बोल सकते हो विद्यार्थियों आई, माई, मी, वी, ओवर, अस। ठीक है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं विद्यार्थियों नंबर सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन में क्या क्या आते हैं विद्यार्थियों? यू, यूअर और यू, ये आते हैं विद्यार्थी। यू, यूअर, यू, इनको बोलते हैं विद्यार्थियों सेकंड पर्सन। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? सेकंड पर्सन। यानी सेकंड पर्सन प्रोनाउन में आते हैं विद्यार्थियों यू, यूअर, यू, और ये बदलते हैं विद्यार्थियों रिपोर्टिंग वर्ब के, या लिख लो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार विद्यार्थियों? ऑब्जेक्ट के अनुसार। यानी रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट रहेगा विद्यार्थियों उनके अनुसार इनको बदला जाता है। तो यू, यूअर, यू किस में आते हैं विद्यार्थियों? सेकंड पर्सन में।
ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, जैसे मैंने कहा कि राम सेड टू रवि। अब ये वाक्य है, अब यहां पर देखो मैंने क्या कहा था, ये तो सब्जेक्ट होता है और ये अपना ऑब्जेक्ट होता है, यानी जो भी प्रोनाउन इधर होगा, जो भी प्रोनाउन, मान लो यहां पर कौन बैठा हुआ, यू बैठा हुआ है, मान लो क्या बैठा हुआ विद्यार्थियों, यहां पर यू है। तो मैंने आपसे जैसे कहा, जैसे आप इंडायरेक्ट बनाओगे तो मैं आपसे पूछूंगा विद्यार्थियों यू क्या है, तो आप क्या बोलोगे विद्यार्थियों, यू एक सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। क्या बोलोगे, यू क्या है, एक सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और ये बदलेगा विद्यार्थियों रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी यू है ये बदलेगा रवि के अनुसार। अब ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, ये तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो फर्स्ट पर्सन है वो तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और जो सेकंड पर्सन है यू, यूवर यू, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में कौन बैठा हुआ है, रवि, तो रवि का प्रोनाउन क्या हुआ विद्यार्थियों, ही हुआ। क्या हुआ, ही, तो यू बदल जाएगा इनडायरेक्ट में ही में। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस तरह करते हैं विद्यार्थियों, ये इनको बोलते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में क्या आते हैं विद्यार्थियों, यू, यूअर, यू आते हैं। अब देखते हैं विद्यार्थियों थर्ड पर्सन प्रोनाउन, अब डाल लीजिए थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अब थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या क्या होते हैं विद्यार्थियों, ये भी देखते हैं। अब क्या क्या होते हैं इसके अंदर, डाल लीजिए ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, इट, इट्स, इट, नेम, 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 दे, देयर, देम। ठीक है विद्यार्थियों, ये सब किस में आते हैं विद्यार्थियों, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में। ही, हिज, हिम, सी, हर, इट, इट, ये सब किस में आते हैं विद्यार्थियों, ये आते हैं सब थर्ड पर्सन प्रोनाउन के अंदर। किस में आते हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में। और ये होते हैं विद्यार्थियों नो चेंज। क्या होते हैं विद्यार्थियों, नो चेंज। क्या होते हैं, नो चेंज। तो आपने देख लिया विद्यार्थियों, थर्ड पर्सन प्रोनाउन यदि दे रखा हो विद्यार्थियों, ही, हिज, हिम, सी, हर, इट, इट्स, इट, नेम, 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 दे, देयर, देम, यानी किसी का भी नाम हो तो बदला नहीं जाता है विद्यार्थियों। अगर ये दे रखे हैं तो समझ जाना ये नो चेंज रहते हैं। क्या रहते हैं विद्यार्थियों, नो चेंज। तो अपने जाना यहाँ पर प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन के बारे में कि तीन प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक तो होता है पहला फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, इसमें आते हैं आई, माई, मी, वी, अवर, अस, और ये बदलते हैं विद्यार्थियों रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, उसके बाद आते हैं विद्यार्थियों सेकंड पर्सन प्रोनाउन। आपसे पूछा कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या होते हैं, तो आप बोलना यू, यूअर, यू, और ये बदलते हैं विद्यार्थियों रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, जैसे मैंने आपको बताया था। अब आते हैं विद्यार्थियों तीसरा थर्ड पर्सन प्रोनाउन, क्या क्या होते हैं, ही, हिज, हिम, सी, हर, इट, इट्स, इट, नेम, 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 दे, देयर, देम। अगर ये आते हैं तो विद्यार्थी नो चेंज रहते हैं, इनको बदला नहीं आता। केवल दो को बदलोगे आप, एक तो फर्स्ट पर्सन को और एक सेकंड पर्सन को। ठीक है, थर्ड पर्सन यदि दे रखा हो तो वो बदला नहीं जाएगा विद्यार्थी। यदि कोई नाम से स्टार्ट है तो कोई नाम बदलोगे क्या आप, नहीं बदलोगे ना। तो कहने का मतलब मेरा यह है, आपको बदलना है केवल फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बदलना रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, और सेकंड पर्सन बदलना रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और जो थर्ड पर्सन होते हैं वो नो चेंज रहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, हमने जाना प्रोनाउन चेंज के बारे में। अब पढ़ते हैं विद्यार्थियों, तो दूसरा चेंजिंग था अपना टेंस संबंधी परिवर्तन, तो उसको भी देखते हैं विद्यार्थियों कि टेंस संबंधी परिवर्तन किस तरह चेंज किए जाते हैं। ओके, तो चलते हैं टेंस संबंधी परिवर्तन की ओर। डाल लीजिए दूसरा पॉइंट, टेंस चेंज। ठीक है विद्यार्थियों, एक होता है दूसरा टेंस चेंज। एक तरफ डाल लीजिए विद्यार्थियों डायरेक्ट, और एक तरफ डाल लीजिए इनडायरेक्ट। एक तरफ डाल लीजिए डायरेक्ट और एक तरफ डाल लीजिए इनडायरेक्ट। देखो विद्यार्थी,
पेपर में क्या आता है विद्यार्थी, आपके डायरेक्ट आता है और आपको इनडायरेक्ट बनाना पड़ता है। तो हमने अभी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के बारे में पढ़ा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन के बारे में पढ़ा और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के बारे में पढ़ा। वो किसका भाग था विद्यार्थियों? प्रोनाउन का भाग था। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर अब टेंस चेंज, कि मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय 3 प्रकार के चेंजिंग करने पड़ते हैं अपन को। पहला मैंने आपको चेंज बताया प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, वो हमने पढ़ लिया है उसके बारे में। दूसरा होता है टेंस संबंधी परिवर्तन जो हम पढ़ेंगे इसके बाद, और एक होता है टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन। तो हमने प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन कंप्लीट कर लिया और आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा विद्यार्थियों। अब देखते हैं टेंस चेंज के बारे में कि टेंस चेंज किस तरह होते हैं, कि यदि आपको डायरेक्ट में जो टेंस दिखे उसको आप इनडायरेक्ट में कैसे बदलोगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलते हैं टेंस चेंज की ओर। तो पहला जो टेंस होता है विद्यार्थियों अपना, वो होता है प्रेजेंट सिंपल। क्या होता है विद्यार्थियों? प्रेजेंट सिंपल। बस आपको याद रखना है कि यदि प्रेजेंट सिंपल टेंस यदि पेपर में आ रहा है डायरेक्ट वाक्य में, तो आपको बदलना है इनडायरेक्ट में पास्ट सिंपल में। किस बदलोगे विद्यार्थी? उसको पास्ट सिंपल में, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल छलांग मारता है पास्ट सिंपल की ओर। ठीक है विद्यार्थियों, तो आपको बस सिंपल सी बात याद रखनी है कि यदि आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस दिखता है तो आपको बदलना है पास्ट सिंपल में। और प्रेजेंट सिंपल में क्या दिखेगा विद्यार्थियों? सबको पता है कि प्रेजेंट सिंपल में या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखती है, उसके साथ क्या दिखेगा विद्यार्थियों? एस या ईएस। ठीक है, और यदि वाक्य क्या होगा विद्यार्थियों? नेगेटिव होगा। यदि वाक्य नेगेटिव होगा तो आपको क्या दिखेंगे विद्यार्थियों? डू या डज दिखेंगे। क्या दिखेंगे विद्यार्थियों? डू या डज। क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है, यदि वाक्य एफर्मेटिव है तो आपको क्या दिखेगी? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस। और यदि वाक्य कोई नेगेटिव दे रखा है तो आपको दिखेगा विद्यार्थियों डू या डज दिखेगा। ठीक है, यदि आपको दिख जाए विद्यार्थियों डायरेक्ट के अंदर तो आप बदलोगे उसको पास्ट सिंपल में। और पास्ट सिंपल में क्या होता है विद्यार्थियों? यदि ये दे रखा हो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ए से ए, तो आप बदल देना विद्यार्थियों मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में। किस बदलोगे विद्यार्थियों? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में प्लस, और यदि डू डज दे रखे हैं तो बदल देना विद्यार्थियों डिड में। किस बदलोगे विद्यार्थियों? भाई ये ध्यान रखना, डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लानी है आपको। क्या लानी है? डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो पहला चेंजिंग क्या हो गया विद्यार्थियों? प्रेजेंट सिंपल दिखे बदल देना पास्ट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल में यदि आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखती है या ऐसे दिखता है तो बदल देना मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में। और यदि आपको नेगेटिव वाक्य दे रखा हो तो डू डज दिखे तो आप बदल देना विद्यार्थियों डिड में, और डिड के लिखोगे तो उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदलेगी। ठीक है विद्यार्थियों, तो देखो यहाँ पर नंबर 2 जो चेंजिंग होते हैं, दूसरा जो टेंस है अपना प्रेजेंट कंटिन्यूज, बदलोगे डायरेक्ट विद्यार्थियों पास्ट कंटिन्यूज में। अब प्रेजेंट कंटिन्यू में क्या होते हैं आपने देखा, बिल्कुल सिंपल तरीका है कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस से वो बदल जाएगा विद्यार्थियों पास्ट कंटिन्यूज में। अब प्रेजेंट कंटिन्यू में क्या आते हैं, सबको पता है आपको कि प्रेजेंट कंटिन्यू में इज, एम और आर आता है विद्यार्थियों। क्या आता है? आर। मेन वर्ब की क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म दिखती है और आईएनजी दिखेंगे। ये दिखेंगे विद्यार्थियों, ये अपन ने टेंस में पढ़ा था कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है इजेएमआर। क्या होती है विद्यार्थियों? इजेएमआर। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और आईएनजी आता है। तो आपको बदलना है विद्यार्थियों पास्ट कंटिन्यू में। और पास्ट कंटिन्यू में विद्यार्थियों आपको पता है क्या आता है? वॉज या वर, या आप इसको बदलोगे वॉज या वर में। वही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो दे रखी है वो उतार देना और आईएनजी। ठीक है विद्यार्थियों, यानी प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में आपको दिखेगा इजेएमआर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आपको बदलना है विद्यार्थियों पास्ट कंटिन्यू में, और पास्ट कंटिन्यूज में बदलोगे वॉज या वर में। यदि इजेएमआर दिखे तो बदल देना विद्यार्थियों वॉज या वर में, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वही आईएनजी दिखेगा। ठीक है विद्यार्थियों, ये नंबर 2 चेंज। नंबर 3 जो तीसरी टेंस का नाम है वो है विद्यार्थियों प्रेजेंट परफेक्ट। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो डायरेक्ट किस में बदलेगा विद्यार्थियों? पास्ट परफेक्ट में। किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है? सबको पता है विद्यार्थियों, हेल्पिंग वर्ब में हैज हैव आते हैं। क्या आते हैं विद्यार्थियों? हैज हैव। और मेन वर्ब की क्या आती है? थर्ड फॉर्म। ये आती है विद्यार्थियों। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अपन ने पढ़ा था, उसमें देखा था अपन ने कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज हैव, और मेन वर्ब क्या होती है विद्यार्थियों? थर्ड फॉर्म होती है। इसको बदलेंगे विद्यार्थियों पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट में क्या आता है विद्यार्थियों? हेड आता है। क्या आता है? हेड। हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी पड़ेगी विद्यार्थियों आपको। ठीक है, यानी प्रेजेंट रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो आप बदलोगे पास्ट परफेक्ट में।
एक और देखो विद्यार्थियों, यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज, ठीक है, बदल लेना सीधा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज। ठीक है विद्यार्थियों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस होगा तो उसको बदलोगे आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में क्या आता है विद्यार्थियों, हैज बीन और हैव बीन, ये आता है ना विद्यार्थियों, हैज बीन और हैव बीन, वही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यानी आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू के अंदर यानी डायरेक्ट के अंदर आपको दिख जाए हैज बीन और हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिख जाए तो आप बदल देना विद्यार्थियों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू के अंदर क्या लगाना है विद्यार्थियों, आपको केवल हेड बिन लगाना है। क्या लगाना है विद्यार्थियों, हेड बिन, वही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और वही आईएनजी आ जाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो हमने जाना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू के बारे में कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू यदि आपको दिखे तो बदल देना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में क्या दिखेगा विद्यार्थियों, आपको हैज बीन और हैव बीन और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखेगी और आईएनजी दिखेगी, तो आप बदल देना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में यानी हेड बीन में प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी सेम आ जाएगी। अब देखते हैं विद्यार्थियों, चारों अपन ने बदल दिए। अब पांचों जो टेंस से अपना वो है विद्यार्थियों पास्ट सिंपल। क्या है विद्यार्थियों, पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल को बदलना विद्यार्थियों पास्ट परफेक्ट में। किस बदलोगे, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है विद्यार्थियों, ये ध्यान रखना। अभी तो लाइन चला आ रहा था कि प्रेजेंट सिंपल बदलेगा पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यू बदलेगा पास्ट कंटिन्यू में, प्रेजेंट परफेक्ट बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में। अब देखो यहाँ चेंज हो रहा है, पास्ट सिंपल बदल रहा है पास्ट परफेक्ट में, ये ध्यान रखना आपको। और पास्ट सिंपल में क्या होता है विद्यार्थियों, या तो मेन वर्ब की सेकंड दिखेगी आपको डायरेक्ट वाले वाक्य में, और ये आपको क्या दिखेगी विद्यार्थियों, डिड दिखेगा। क्या दिखेगा विद्यार्थियों, डिड। ठीक है, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये दिखेगा। यदि आपको पास्ट सिंपल में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखे और क्या दिखे, डिड दिख जाए तो आप बदल देना पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट में क्या आता है विद्यार्थियों, केवल हेड आता है, हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी आपको। क्या लगानी पड़ेगी विद्यार्थियों, हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये पांचवा चेंजिंग। अब छठा क्या होता है विद्यार्थियों, नंबर 6 से पास्ट कंटिन्यू। क्या है विद्यार्थियों, पास्ट कंटिन्यू। यदि आपको पास्ट कंटिन्यू टेंस दिखे तो बदल देना विद्यार्थियों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में। किस लोगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज। ठीक है, यदि आपको पास्ट कंटिन्यू टेंस दिखे, पास्ट कंटिन्यू में क्या दिखेगा विद्यार्थियों आपको, यदि डायरेक्ट में आपको वॉज वर्ड दिख जाए प्लस मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए और आईएनजी दिख जाए तो आप बदल देना विद्यार्थियों हेड बिन में। किस बदलोगे विद्यार्थियों, हेड बिन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है विद्यार्थियों, ये ध्यान रखना। यदि पास्ट कंटिन्यू टेंस में आपको वॉज वर्ड दिखे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे या आईएनजी दिखे तो आप बदलना विद्यार्थियों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हेड बिन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये जो 6 टेंस होते हैं भैया, 6 टेंस बदले जाते हैं यहाँ पर। अब कुछ मॉडल्स आते हैं विद्यार्थियों, क्या आते हैं, कुल मॉडल वर्ब आते हैं। तो जैसे मान लो आपको केन दिखा तो आप बदल देना कुड़ में, शेल दिखा बदल देना शुड में, दिखा तो बदल देना माइट में, विल दिखा तो बदल देना विद्यार्थियों वुड में। ठीक है विद्यार्थियों, ये थोड़ा मॉडल होते हैं, उनको चेंज किए जाते हैं। तो ये होते हैं विद्यार्थियों टेंस संबंधी परिवर्तन। तो हम सॉरी, तो देखो विद्यार्थियों ये टेंस चेंज हमने पढ़े हैं, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक बार और दोहरा देते हैं इसको ताकि ध्यान से आपको समझ में आ जाएंगे। प्रेजेंट सिंपल बदलेगा पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यू बदलेगा पास्ट कंटिन्यूज में, प्रेजेंट परफेक्ट बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में, पास्ट सिंपल बदलेगा विद्यार्थियों पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूज बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में। उसके बाद मॉडल दे रखे हैं, कैन का कुड, सेल का शुड, मे का माइट और विल का वुड।
तो ये विद्यार्थियों चेंजिंग होते हैं, इनको बोलते हैं टेंस संबंधी परिवर्तन। यदि आपको डायरेक्ट में दिखे विद्यार्थियों ये, तो आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। यदि आपने इनडायरेक्ट में चेंज नहीं किया तो आपका वाक्य जो दिया गया है वो गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना, डायरेक्ट में आपको ये दिखे तो इनडायरेक्ट में आपको बदलना है। ओके, अब चलते हैं विद्यार्थियों टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन की तरफ। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखते हैं विद्यार्थियों टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन के बारे में। हमने प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन देखा, टेंस संबंधी परिवर्तन जाना। अब देखते हैं टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन के बारे में। यदि पेपर में विद्यार्थियों डायरेक्ट के अंदर यदि आपको दिख जाए तो आपको इनडायरेक्ट में क्या करना है, तो टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन क्या होते हैं विद्यार्थियों वो देखते हैं। दिस दिख जाए विद्यार्थियों डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट बदलना है विद्यार्थियों आपको डेट में। दिस दिख गए तो डेट में बदलना है, ध्यान रखना। दिस दिखे तो डेट में, दीज हो तो बदलना है दोज में, हेयर हो तो देयर में, ना हो तो देन में, एगो बिफोर में, टुडे डेट डे में, टुनाइट डेट नाइट में, टुमारो द नेक्स्ट डे में, दस सो में, हैंड्स देंस में, जस्ट देन में, यस्टरडे दिखे बदलना द प्रोवाइसेस डे में, और नेक्स्ट दिखे द फॉलोइंग में। एक बार और रिपीट करते हैं विद्यार्थियों, यदि आपको डायरेक्ट में दिखते हैं तो आप इनडायरेक्ट में कैसे बदलोगे विद्यार्थियों। एक बार और देखो विद्यार्थियों, आपको यदि डायरेक्ट में दिस दिखे तो बदलना है डेट में, दीज दोज में, हेयर देयर में, नाउ देन में, एगो बिफोर में, टुडे डेट डे में, टुनाइट डेट नाइट में, टुमारो द नेक्स्ट डे में, दस शो में, हैंस देंस में, जस्ट देन में, यस्टरडे द प्रोसेस डे में, और नेक्स्ट द फॉलोइंग में। ठीक है विद्यार्थियों, ये होते हैं अपने टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन के बारे में। हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में होने वाले तीनों परिवर्तन को देखा, उसको अपन ने समझा भी सही और उसको पढ़ाया भी सही। तो ध्यान रखना, जो तीनों परिवर्तन हुए थे अपने वो थे, पहला था प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन में विद्यार्थियों 3 पर्सन थे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में अपने पढ़ा आई माई मी वी और अस, और हमने जाना कि ये दे रखे हों तो इसको मानेंगे अपन विद्यार्थियों फर्स्ट पर्सन, और ये बदलते हैं विद्यार्थियों सब्जेक्ट के अनुसार। एक सूत्र याद रखना विद्यार्थियों, अगर आपको याद ना हो तो 1 2 3 इसको बोलेंगे विद्यार्थियों फर्स्ट पर्सन, और सूत्र याद रखना एस ओ एन। क्या याद रखना विद्यार्थियों, एस ओ एन। ये फर्स्ट पर्सन मानो, सेकंड पर्सन मानो और थर्ड पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन होगा वो बदलेगा विद्यार्थियों सब्जेक्ट के अनुसार, जो सेकंड पर्सन होगा वो बदलेगा विद्यार्थियों ऑब्जेक्ट के अनुसार, जो थर्ड पर्सन होगा वो बदलेगा विद्यार्थियों नो चेंज। क्या रहेगा विद्यार्थियों, नो चेंज। तो सूत्र याद रखना विद्यार्थियों, एक फॉर्मूला है मान लो इस तरह का, ये भी क्या है विद्यार्थियों, फॉर्मूला। ठीक है, यदि आपको 1 2 3 और एसओ एन सन, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है विद्यार्थियों, फिर अपन ने जाना टेंस संबंधी परिवर्तन के बारे में। तो मैंने आपको बताया प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू में, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में, पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में। फिर कुछ मॉडल होते हैं विद्यार्थियों, जैसे अपने लिखाया था कैन का, कुड, मे का, माइट, विल का, वुड और सेल का शुड। कुछ मॉडल होते हैं तो उनको बदला जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, और ये सूत्र याद रखना, फॉर्मूला 1 2 3, पहला होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। कोई होते हैं अपने टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन, दिस दिखे बदलना डेट में, दीज होता है दोज में, हेयर का देयर में, नाउ का देन में, एगो का बिफोर में, टुडे का डेट डे में, टू नाइट का डेट नाइट में, टुमारो का द नेक्स्ट डे में, दस का सो में, हैंस का देंस में, जस्ट का देन में, यस्टरडे का द प्रोवेस डे में, और नेक्स्ट का द फॉलोइंग में। तो चलते हैं विद्यार्थियों क्या क्या चेंज होते हैं और किन सेंटेंसों के, किन किन सेंटेंसों के अपन डायरेक्ट बनाते हैं और इनडायरेक्ट बदलने पड़ते हैं। तो चलते हैं